नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज की ये वीडियो खास उन सभी हाउसवाइफ और होम मेकर्स के लिए है जो पूरा दिन घर परिवार और जिम्मेदारियों में इतनी ज़्यादा उलझ जाती है कि खुद के लिए एक पल की भी शांति नहीं मिलती। अगर आप भी हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है या मन हमेशा बेचैन रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे खुद को शांत कैसे रखें, ऐसे लाइफ चेंजिंग आइडियाज जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देंगे। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर आप काम करती रहती है लेकिन फिर भी मन को सुकून नहीं मिलता। सुबह उठते ही काम शुरू और रात तक चलते ही रहते हैं। बीच में अगर 5 मिनट भी मिल जाए तो भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। यही असली वजह है आपकी बेचैनी की। काम नहीं, सोच का शोर। आपका मन कभी खाली नहीं होता और जब मन को आराम नहीं मिलता तो इंसान अंदर से थक जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन शांत हो जाए तो वही काम, वही जिंदगी कितनी आसान लगने लगेगी। खुद को शांत रखने के लिए आपको अपने इनर वर्ल्ड पर काम करना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आपका मन, आपकी सोच आपके कंट्रोल में आ सकती है। जब भी आपको गुस्सा आए या कोई बात दिल को चुभे, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। खुद को 10 सेकंड दीजिए, बस गहरी सांस लीजिए और चुप रहिए। ये 10 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम गुस्से में वह बोल देते हैं जो बाद में हमें ही दुख होता है। धीरे धीरे ये आदत बना लीजिए। आपको हर चीज को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। कभी बच्चे बात नहीं मानते, कभी पति आपकी बात इग्नोर कर देते हैं, कभी सास कुछ कह देती है जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर बार दुखी होना जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन में खुद को बचाना जरूरी है, और खुद को बचाने का सबसे आसान तरीका अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करना। जब आप लोगों से ज्यादा उम्मीद रखती है और वह पूरी नहीं होती तभी दर्द होता है, लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखती है तो आप मजबूत बनती है। खुद को शांत रखने के लिए एक और पावरफुल आदत है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। पूरा दिन अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहेंगी तो अंदर से खाली महसूस करेंगी। इसीलिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसा करें जो सिर्फ आपका हो। कोई छोटा सा हॉबी, जो सिलाई, पेंटिंग, राइटिंग, गार्डनिंग या कुछ नया सीखना। जब आप खुद के लिए कुछ करती है तो आपका मन नेचुरली खुश और शांत हो जाता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होती। एक और गहरी बात समझिए, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती, आप सबको खुश नहीं रख सकती, आप हर सिचुएशन को परफेक्ट नहीं बना सकती, और ये ठीक है। जब आप ये स्वीकार कर लेंगी तो आधा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। खुद को शांत रखने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब प्रॉब्लम आपको हिला नहीं पाएंगी। अब आप मजबूत होंगी अंदर से, और ये ताकत आती है खुद को समझने से, खुद को समय देने से और खुद से प्यार करने से। आपको हर दिन खुद से एक बात जरूर कहनी चाहिए, मैं काफी हूँ, मैं जो कर रही हूँ वह काफी है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस सच्चा बनना है अपने लिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है, आपका मन हल्का लग रहा है और आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा आपके अंदर ही होती है। बस आपको उसे महसूस करना सीखना है। अब जरा अपने दिन को इमेजिन कीजिए। सुबह आप उठती थी, लेकिन इस बार भागदौड़ नहीं, एक शांति के साथ। आप खुद को जल्दी जल्दी पुश नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे सुकून के साथ दिन की शुरुआत कर रही है। आप चाय पीते वक्त सच में उस पल को महसूस कर रही है, ना कि दिमाग में 10 कामों की लिस्ट चल रही है। यही है माइंडफुल लिविंग, और यही आपको अंदर से शांत बनाता है। धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर काम को फील करते हुए कीजिए, जल्दी जल्दी नहीं, ध्यान से, तभी आपका मन शांत रहेगा। और एक आखिरी गहरी बात, आपकी जिंदगी दूसरों के लिए नहीं है, आपका भी हक है खुश रहने का, आपका भी हक है सुकून पाने का। इसीलिए आज से, अभी से खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आप खुश होंगी तभी आपका घर भी खुश रहेगा। और धीरे धीरे जब आप खुद को समझना शुरू करती है तो आपको ये एहसास होने लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी शांति है। पहले जहां छोटी सी बात पर दिल भारी हो जाता था, अब वही बातें आपको उतना परेशान नहीं करती, क्योंकि अब आपने सीख लिया है हर बात को दिल से लगाना। आप नोटिस करेंगी कि पहले आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब आप समझने लगी है कि हर किसी को खुश करना संभव ही नहीं है। और सच कहे तो जब आप सबको खुश करने की कोशिश करती है तो सबसे ज्यादा दुखी आप खुद होती है। इसीलिए धीरे धीरे खुद को ये सिखाइए कि ना कहना भी जरूरी है।
हर बार बोलना आपको कमजोर बना देता है, लेकिन सही जगह पर ना कहना आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे तो आपका मन अपने आप शांत रहने लगेगा, क्योंकि अब आप खुद के साथ गलत नहीं होने देंगी। अब एक और चीज जो आपकी शांति छीन लेती है वो है ओवर थिंकिंग। अब बार बार एक ही बात को सोचती रहती है, उसने ऐसा क्यों कहा, अगर मैंने ऐसे किया तो होता तो कल क्या होगा। और ये सोचते सोचते आपका मन थक जाता है, लेकिन सच ये है कि 90% चीजें जो आप सोचती है वह कभी होती ही नहीं है। तो फिर क्यों अपने मन को बेवजह परेशान करना। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते पकड़े, तुरंत खुद को रोकिए और अपने अटेंशन को किसी और चीज में लगाइए, कोई काम कीजिए या बस गहरी सांस लेकर खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए, क्योंकि शांति हमेशा प्रेजेंट में मिलती है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। धीरे धीरे आपको ये भी समझ आएगा कि आपका मूड दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम है। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा काम नहीं कर रही है। आपको खुद की तारीफ करना सीखना होगा, खुद को अप्रिशिएट करना होगा। अब जरा उस गुस्से को समझते हैं जो कभी कभी बिना वजह भी आ जाता है। असल में गुस्सा बाहर की वजह से नहीं, अंदर की थकान से आता है। जब आप इमोशनली थक जाती है, जब आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तब वह फ्रस्ट्रेशन गुस्से के रूप में बाहर आ जाती है। इसीलिए खुद को शांत रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें समझे। अगर मन दुखी है तो खुद से बात कीजिए, अगर गुस्सा है तो उसे हेल्दी तरीके से बाहर निकालिए, जैसे लिखना या अकेले में थोड़ा रो लेना या भगवान से बातें कर लेना। ये सब कमजोरी नहीं है, ये हीलिंग है और एक बहुत ही पावरफुल आदत जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ग्रेटिट्यूड यानी आभार। हर दिन सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो। शायद आपका परिवार, आपके बच्चे या छोटी सी खुशी जो आज आपको मिली। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करती है तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत और खुश हो जाता है, क्योंकि अब आप कमी पर नहीं जो है उस पर फोकस कर रही है। धीरे धीरे ये सारी छोटी छोटी आदतें आपके अंदर एक नई ताकत बना देंगी। अब आप पहले जैसी नहीं रहेंगी, अब आप मजबूत होंगी, समझदार होंगी और सबसे जरूरी शांत होंगी। अब कोई भी सिचुएशन आए आप खुद को संभाल पाएंगी, क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि शांति बाहर नहीं, हमेशा आपके अंदर ही होती है। और अब एक और पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, आपका दिन हल्का हो रहा है और अंदर से एक आवाज आ रही है, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। बस इसी एहसास को पकड़ कर रखिए, यही आपकी असली ताकत है। और अब आप इस एहसास को पकड़ कर रखती है तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलने लगती है। पहले जहां हर छोटी बात आपको डिस्टर्ब कर देती थी, अब वही बातों को आप अलग नजर से देखने लगती है। अब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करती, बल्कि समझती है, महसूस करती है और फिर शांत रहकर रिएक्ट करती है। यही फर्क है एक बेचैन इंसान और एक शांत इंसान में। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए, आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वह हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस पर आपका रिएक्शन वह पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अगर आप हर सिचुएशन में टूट जाती है तो जिंदगी और मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में खुद को संभालना सीख ले तो वही जिंदगी आसान लगने लगेगी। इसीलिए अब से खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी शांति को खोने नहीं देंगी। अब धीरे धीरे आप नोटिस करेंगी कि आपका दिमाग अब पहले जैसा हैवी नहीं रहता, आप बेवजह की बातों में उलझन छोड़ देती है, आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देती है जो सच में इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप खुद, जब आप खुद को इग्नोर करना बंद कर देती है तभी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदत अपनाइए, धीरे बोलना और कम बोलना। जब आप धीरे बोलती है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, और जब आप कम बोलती है तो आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बच जाती है। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा आंसर होता है। और एक चीज जो आपको अंदर से बहुत डिस्टर्ब करती है वह है पास्ट की बातें। आप बार बार पुरानी बातों को याद करती है, किसी की कही हुई बात, कोई पुराना झगड़ा, कोई दर्द, और हर बार उसे सोचकर आप फिर से दुखी हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि पास्ट कभी नहीं बदल सकता, तो क्यों उसे बार बार जीना। खुद को माफ करना सीखिए और दूसरों को भी, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगी तब तक आप खुद ही उस दर्द में फंसी रहेंगी। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, आपकी अपनी शांति के लिए जरूरी है। अब जरा फ्यूचर की चिंता पर बात करते हैं, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। ये सवाल आपके मन में डर भर देते हैं, लेकिन सच ये है कि फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, तो आप उस चीज से डर क्यों रही है जो शायद कभी होगी
होगी ही नहीं। इसीलिए खुद को बार बार प्रेजेंट में लाइए। यही एक जगह है जहां आपको सुकून मिल सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। अब आप हर बात पर परेशान नहीं होती, अब आप खुद को ज्यादा समझती है और सबसे जरूरी आप खुद से जुड़ने लगी है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर दिन सुबह उठकर खुद से 2 मिनट बात कीजिए। कहिए, आज मैं शांत हूँ, आज मैं हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करूंगी, आज मैं खुद को दुखी नहीं होने दूंगी। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाएंगी। और दिन के अंत में जब आप सोने जाए तो खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपनी शांति को बचा कर रखा? अगर हाँ तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए, अगर नहीं तो खुद को जज मत कीजिए। बस ये सोचिए, कल मैं और बेहतर करूंगी। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपको एक नई इंसान बना देगा, एक ऐसी इंसान जो बाहर से नहीं अंदर से स्ट्रोंग होगी, जो हर हाल में खुद को संभालना जानती होगी। और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी शांति है। अगर आपने इसे संभाल लिया तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाएगी। इसीलिए हर दिन हर पल खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी शांति को किसी की भी कीमत पर खोने नहीं दूंगी। और जब आप इस वादे के साथ जीना शुरू करती है तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा लेने लगती है। अब आप हालात के हिसाब से नहीं, अपने अंदर की शांति के हिसाब से जीने लगती है। अब अगर घर में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो आप पहले की तरह घबराती नहीं है, बल्कि शांत दिमाग से सोचती है इसका हल क्या है। यही बदलाव आपको खास बनाता है। अब एक और गहरी बात, आप जितना खुद को समझेंगी उतना ही कम दूसरों से दुखी होंगी, क्योंकि तब आपको यह समझ आने लगेगा कि हर इंसान अपने हिसाब से बिहेव करता है। किसी का मूड, किसी की सोच आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर क्यों अपनी शांति किसी और के हाथ में देना? आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। और एक चीज जो अंदर से हाउसवाइफ को अक्सर तोड़ देती है, वह है अपनी पहचान खो देना। दिन रात सबके लिए करते करते वह भूल जाती है कि वह खुद कौन है। लेकिन आज से आप ये गलती नहीं करेंगी। आप सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या माँ नहीं है, आप एक अलग इंसान है जिसके अपने सपने हैं, अपनी सोच है, अपनी पहचान है। और जब आप अपनी पहचान को वापस अपनाती है तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, जो आपको अंदर से शांत भी बनाती है और मजबूत भी। अब एक छोटा सा बदलाव और लाइए, अपने दिन में पॉजिटिविटी भरिए। सुबह उठते ही फोन नहीं, बल्कि एक अच्छी सोच से दिन शुरू कीजिए। कोई अच्छा भजन, कोई प्रेरणादायक वीडियो या बस 2 मिनट की शांति। यकीन मानिए आपका पूरा दिन बदल जाएगा। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाएंगे कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन थोड़े मुश्किल। लेकिन अब फर्क ये होगा कि आप हर दिन को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगी। आप खुद से लड़ना छोड़ देंगी और खुद के साथ खड़ा होना सीख जाएगी। और अब आप एक ऐसी जगह पर पहुंच रही है जहां आप खुद को पहले से ज्यादा समझती है, जहां आपको ये एहसास हो चुका है कि आपकी शांति ही आपकी असली ताकत है। अब कोई भी सिचुएशन आए, आप खुद को संभाल सकती है। अब आपको किसी के बदलने का इंतजार नहीं है, क्योंकि आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आज सच में अपनी जिंदगी में शांति चाहती है तो याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलती, ना ही किसी और इंसान से मिलती है। शांति हमेशा आपके अंदर ही होती है, बस आपको उसे पहचानना और संभालना सीखना होता है। आज से अभी से खुद को प्राथमिकता देना शुरू कीजिए, अपने मन को समझना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। आप पहले से ज्यादा शांत है, ज्यादा मजबूत है और सबसे जरूरी आप खुश है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए उन सभी महिलाओं के साथ जो खुद को भूल चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए आप खास है और आपकी शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।